अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासुन इज़ा खरजना ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल व कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा तुलूउ शम्स मिन मग़रिबिहा वद्दज्जाल व दाब्बतुल अर्ज़। हदीस ध्यान से सुनिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ध्यान से सुनो, कि जब क़यामत की 3 निशानियां ज़ाहिर हो जाएगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान न रखता हो, या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल न किया हो। ध्यान से सुनो दोबारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत की 3 निशानियां ज़ाहिर हो जाएगी तो जिसके पास ईमान नहीं होगा उस वक्त अगर कलमा पढ़ना चाहेगा तो उसका ईमान कबूल नहीं होगा। एक, या किसी मुसलमान ने दुनिया भर में कभी भी कोई एक भी नेकी नहीं की होगी, वो चाहे कि अब मैं नेकी करूं, ये कुरान पाक की एक आयत है, ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। ये कुरान पाक की आयत सूरह नाम है। वो 3 निशानियाँ वो कौन कौन सी है? फरमाया सूरज का पश्चिम से निकलना, उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और अगर कहा कोई मुसलमान उस ज़माने में कोई हाजिर है, दज्जाल निकल गया तो भी नहीं। और एक बड़ी निशानी और है, ज़मीन से एक जानवर निकलेगा जो क़यामत का ऐलान करेगा कि क़यामत आ गई, अब तैयारी है बिल्कुल। ज़मीन से जानवर निकाले, जैसे अल्लाह ताला ने पत्थर से ऊँटनी पैदा की थी, उनकी कौम ने अपने नबी से कहा था कि नबी अगर आप जो हैं ये पत्थर से ऊँटनी पैदा करके दिखाओ तो हम आप पर ईमान लाएंगे। नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल फरमा ली, और अल्लाह ने पत्थर से ऊँटनी पैदा करके दिखाई थी उस कौम को, तभी उसको ईमान नहीं लाना था। तो ये आयत जो मैं कुरान पाक में है पत्थर से ऊँटनी पैदा करने का, उससे दलील पेश करता हूँ मैं आपको कि जो इस दुनिया में पिछली कौमों में एक नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर पत्थर से ऊँटनी पैदा कर सकता है, ज़रा ज़ोर से बेशक बोलो। क़यामत की बड़ी निशानियों में ज़मीन से जानवर नहीं पैदा कर सकता, बेशक कर सकता, उसके बाद ईमान कबूल नहीं होगा। उलमा फरमाते हैं ये 3 निशानियां बड़ी ख़तरनाक हैं, जिसमें आजकल सबसे ज़्यादा ख़तरा इसका है कि सूरज पश्चिम से निकलने का चांस है चंद बरसों में। साइंस वाले भी ऐलान कर रहे हैं, वो यूँ कह रहे हैं, बाकायदा अंग्रेज़ी अखबारों में आ रहा है कि 2037 में सूरज पश्चिम से निकलने का पूरा चांस हो गया है। उन लोगों ने सूरज को वेस्ट में, पश्चिम में चलते देखा कि पश्चिम में टर्न ले लिया है, और वो जिस रफ्तार से चल रहा है उसी रफ्तार से वो कह रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से चला आखिर तक तो 2037 में सूरज पश्चिम से निकलने का चांस है। हम साइंस वालों पर ईमान नहीं रखते, पर इतना तो यकीन मानेंगे ना कि उन्होंने खुद ने चलते देखा है पश्चिम की दिशा में। जैसे मिसाल दूँ मैं आपको, बारिश के मौसम न हो तो अभी मई में जब बारिश हुई, मई में सख्त गर्मियों में बारिश हुई, भाई ज़रा ज़ोर से बोलो ना, हुई कि नहीं हुई? हैं, मई तो सख्त गर्मी का मौसम, पानी पानी कर दिया था। बेमौसम बारिश क़यामत की निशानियों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया में हो रहा है। ये गर्मियों में हो रहा है, बरसात में हो रहा है। मैं राजस्थान गंगापुर सिटी गया था, 50 डिग्री गर्मी थी।
50 डिग्री मैंने कभी नहीं देखी, तड़प रहा था मैं वहाँ। और असर के बाद जो बारिश हुई है, इतना पानी पानी कर दिया अल्लाह की पनाह, सख्त गर्मी में। आप सोचो, शाम को भी 50 थी, दोपहर तो 51-52 रही होगी। तो बारिश होने वाली है, तो साइंस वालों को अल्लाह ताला बतलाते हैं, और मशीनों पर ये देखते हैं कि काले बादल नज़र आ रहे हैं। वेदर आपके मोबाइल में भी आता है कि भाई काले बादल नज़र आ रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि इस हफ्ते में इस इलाके में होने का चांस है, इम्कान है। यकीन से नहीं कहेंगे, और यकीन तो ज़ोर से बोलो, बरसाना न बरसाना ज़रा ज़ोर से बोलो, किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। बाज़ मरतबा इनकी गवाहियाँ खोटी पड़ती है, आगाही, क्योंकि अल्लाह को बरसाना मंजूर नहीं। और कभी सच होता है, क्योंकि उन्होंने काले बादल देखे। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, काले बादल साइंस वालों ने बनाए कि अल्लाह ने बनाए? अल्लाह ने बनाए। मेन काम तो अल्लाह। ये तो काले बादल देखकर बतलाते कि बारिश होने का इम्कान है, चांस है बारिश होने का। तो अल्लाह को मंजूर होता है तो उनकी गवाही सच्ची पड़ती, आगाही। तो इसी तरह वो सूरज पश्चिम में चल रहा है, उसके बारे में बराबर इत्तिलात दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं, ड्यू न्यू साइंटिस्ट सेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट इन 2037, 2037 में सूरज के पश्चिम से निकलने का चांस हो चुका है। ये इनका अंदाज़ा। जैसे बारिश में बरसाना न बरसाना, दोबारा बोलो किसका काम है? उस 2037 में निकालना न निकालना ये अल्लाह क्या है। तो इन्होंने एक अंदाज लगाया है कि इस रफ्तार से चल रहा है वो, और इसकी तायीद इससे भी बड़ी दलील, हम साइंस वालों पर ईमान नहीं रखते, तायीद के तौर पर बतला रहे, मगर दलील उससे ज़्यादा कुरान और हदीस में है। बुखारी शरीफ किताब ताबीर रुया, ख्वाब की ताबीर का बयान आता है बुखारी शरीफ। वहाँ एक हदीस आई है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले पहले अल्लाह ताला ईमान वालों को क़यामत की निशानियाँ ख्वाब में बतलाना शुरू कर देगा। अब आपको थोड़ी कहेंगे वो, मैं क़यामत की निशानियों पर 20 बरस से बोल रहा हूँ, ये 2027 में ऐसा समझो कि 20 बरस हो जाएंगे मुझे क़यामत की निशानियों पर बोलते बोलते। कितने बरस हुए? 20 बरस हो गए। ये 27 में, 26 चल रहा है ना जी, 25, हाँ 18 बरस तो हो ही गए। अब दलील बताऊँ आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का नेक ख्वाब नबी की नबूवत का 46वां हिस्सा है। नबी की नबूवत का एक हिस्सा 46वां, 45 हिस्से अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। उसमें से एक हिस्सा ईमान वालों को दिया है, और वो हिस्सा क्या है? नेक ख्वाब। उम्मत के पास नबूवत नहीं है, उसका एक हिस्सा है नेक ख्वाब। और वो नेक ख्वाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का नेक ख्वाब नबी की नबूवत का 46वां हिस्सा है। और एक हदीस में फरमाया, फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर में से देखता है। मालूम हुआ मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। आजकल उलमाए किराम, दीन के दाई हजरात, दाई औरतें, नेक मुसलमान मर्द औरतें, कितने लोग जवान लड़के लड़कियां ख्वाब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं मालूम आपको? कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है, ख्वाब में दिखलाया जा रहा है। अभी मौलाना यूनुस पालनपुरी तशरीफ लाए थे आपके यहाँ, कौन सी जगह आए थे? सौदागरवा। हाँ, तो उसमें बयान में उन्होंने कहा कि क़यामत बहुत करीब है, और वाकई बहुत करीब है, और उम्मत गफलत में सो रही है। तो मोमिन का नेक ख्वाब नबी की नबूवत का 46वां हिस्सा है। एक मौलाना है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो मेरी बातों से इख्तिलाफ करते थे कि क़यामत को तो अभी बहुत देर है। अल्लाह ताला ने उनको भी ख्वाब बतलाया,
कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है, तो मेरी क्लास में आए, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, और माफ़ी मांगने लगे। मैंने कहा इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, इख्तिलाफ़ तो होता है, आपको मेरी बात से नहीं कहा। मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला अब दुनिया को फ़ना करने वाला है। ज़लज़ले देखो आप, टाइम में से बरकत उठा ली, बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही है और मस्जिदें जो है खाली पड़ी, करोड़ों करोड़ों की मस्जिदें बन रही। अभी एक मस्जिद में गया, तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने, और मैं एक नमाज में पहुंचा तो आधी सफ थी। मस्जिदों में लिफ्ट लगाई, लिफ्ट, टांटिए टूट गए हैं सबके। ऊपर माले पर जाने के लिए लिफ्ट लगाया, डबल डेकर। अब ये उम्मत का हाल तो देखो, अब उसको आबाद करने के लिए कोई मेहनत नहीं। ये क़यामत की निशानियों में है। खालियतुन मिन उमरानिहा, आबादी से मस्जिदें वैरान होगी। तो मेरे अर्ज़ करने का मंशा ये है कि क़यामत बहुत करीब है, जिसमें ये 3 निशानियां बतलाई। सूरज का पश्चिम से निकलना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक। उलमा फरमाते हैं जब बड़ी निशानियां ज़ाहिर होगी तो गैर मुस्लिमीन का ईमान और फासिक व फाजिर की तौबा उनको फ़ायदा नहीं करेगी, चाहे मुसलमान हो। जैसे खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है वो, जैसे ज़िनाकारी है, शराब पीना है, बेचना है, सूदी कारोबार है, ब्याज के कारोबार, ये सब जो है, फिर वो कहेगा कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। हालांकि जब लोग सूरज को मगरिब से निकलता हुआ देखेंगे तो सब ईमान लाएंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, सब कलमा पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे मगर फ़ायदा नहीं होगा, कहा जाएगा कि टाइम पूरा हो गया। दाब्बतुन, ज़मीन का जो चौपाया निकलेगा, जानवर, उसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। कुरान का तर्जमा सुनो, जब उनके ऊपर अज़ाब का वादा साबित हो जाएगा तो हम ज़मीन से उनके लिए एक जानवर निकालेंगे, जो जानवर उनसे बात करता होगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते थे, कि हम क़यामत लाने वाले, इस बात पर यकीन नहीं रखते थे। आजकल घरों में दीन नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ आपको, दीनदारी मर्दों में अगर औरतों में नहीं है तो ईमान कमज़ोर होगा। आजकल की नस्लों को एजुकेशन के नाम पर बहकाया जा रहा है, मेरी बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह भाई, एजुकेशन से कौन रोकता है? एजुकेशन के साथ आपसे शिकायत है कि आप दीन पढ़ाते नहीं हैं, मुकम्मल दीन, बेश्ती जेवर तक आपके बच्चे और बच्चियों को पढ़ाओ, पूरा कुरान पर नज़र हो जाएगी, बेश्ती जेवर मुकम्मल पढ़ाएंगे, ये बच्चे और बच्चियां कभी ईमान नहीं छोड़ेगी। आज जो कॉलेजों में लड़कियां ईमान छोड़ रही है, बाज़ारों में जॉब पे जाती वहाँ से ईमान छोड़ रही है, ज़िनाकारियाँ तो आम हो गई, चाहे मुसलमानों की लड़कियां क्यों ना, शादीशुदा औरतें क्यों ना। आज़ादी होगी तो शैतान वहाँ आएगा। अभी यूपी में एक जगह एक लड़की ने गैर से शादी कर ली थी कॉलेज में, थोड़े ही दिनों में क्या गड़बड़ हुई अल्लाह जाने, उसकी मौत हो गई। लोगों को तो यही कहना है उसके शौहर को जेल में डाल दिया है, क्योंकि लड़की के माँ बाप ने केस किया, कहा कि हम तो जलाएंगे नहीं। इतने जालिम आप देखो, ईमान नहीं है ना। बीवी बनाई आपकी मुस्लिम बच्ची को, मार डाला और लाश को जलाया नहीं। फिर लड़की ने ईमान छोड़ दिया, हिंदुआना तरीक़े से बाकायदा उसने कहा कि मैं ये धर्म कबूल कर रही हूँ। मुफ्तियों से फतवा पूछा कि अब ये घर वाले जला नहीं रहे हैं, क्या करें? मुफ्तियों ने मना किया कि किसी हाल में जनाजे की नमाज नहीं होगी, मगर जब उन्होंने कबूल नहीं किया तो इतनी इजाज़त दी
कि कब्रिस्तान के किसी कोने पर दफन करने की इजाज़त दे सकते हैं, बाकी इस पर जनाजे की नमाज नहीं होगी। ये आजकल के माँ बाप औलादों को जहन्नम की आग में ढकेल रहे हैं। बस एजुकेशन एजुकेशन, जॉब जॉब जॉब, काम पर जाओ। कोई बड़ी से बड़ी वली भी हो ना, तो औरतों के साथ, या मर्द भी कोई वली से वला हो, आदमी अपनी विलायत छोड़ देगा औरत के फितने में, और औरत मर्द के फितने में अपनी विलायत छोड़ देगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, आप सुनो ध्यान से, 5000 औलिया किराम थे। औरतों के फितनों में अल्लाह ने उन वलियों से विलायत छीन ली थी। ये ज़िनाकारी का रास्ता। आज मुसलमान अपनी औलादों को जहन्नम की आग में डाल रहे, और ये लड़कियां जहन्नम में गई तो समझ लेना अल्लाह हिफाजत करे उनके माँ बाप को भी, कि तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए इन बच्चों ने। हदीस में आता है कि माँ बाप औलाद पर चरवाहे हैं। चरवाह भरवाड़ को कहते हैं जो बकरियां चराते। जैसे उसकी एक एक नज़र पूरी पूरी हर बकरी पर होती है, इस तरह तुम्हारी नज़र अपनी औलादों पर होनी चाहिए। दुनिया भी पढ़ाओ मगर दीन भी पढ़ाओ। और उसका कितना आसान रास्ता है कि जब बालिग हो जाए तो लड़कियों की स्कूल में भेजो, और पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ आप छोड़ने जाओ, लेने जाओ। ऐसे नहीं कि बस में छोड़ दिया, रिक्शे में छोड़ दिया, ट्रेनों में छोड़ दिया। आज़ादियाँ कहीं भी मिल जाएगी। ये मोबाइल का ज़माना है, इसलिए बहुत संभलने की ज़रूरत है। अरे दीन पढ़ाओ, दीन सबसे बेहतर इल्म, दुनिया से ज़्यादा अल्लाह ने पावर दीन में रखा है। स्कूल वाले आपको नहीं बतलाएंगे सच बोलना क्या है, झूठ से बचने का क्या है, गीबत से बचने का तरीका नहीं बतलाएंगे। वो तकब्बुर से बचना, घमंड से बचना, हराम माल से बचना, सूद और ब्याज के कारोबार से बचना, पेशाब इस्तिंजा करने का तरीका वो नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले नहीं बतलाएंगे। वो तो खड़े खड़े पेशाब करते। माँ बाप के हुकूक, ये औलादे देखो आज कोर्ट में माँ बाप के सामने बोलते हैं ये लड़कियाँ कि ये दोनों को हम कुछ नहीं जानते, हम तो इस लड़के को जानते हैं, और बेचारे रोते हुए घर जाते हैं। दीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। दीन इंसान को सच्चा इंसान और सच्चा मुसलमान बनाती। एक अल्लाह पर ईमान मजबूत होगा, करने वाली ज़ात अल्लाह की, बीमारी देना, तंदुरुस्ती देना, ज़िंदगी देना, मौत देना, ज़रा ज़ोर से बोलो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ये सब अल्लाह के हाथ में। अक़ीदा अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, नबियों पर ईमान, क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान, तराजू पर आमाल नामे तोले जाएंगे उस पर ईमान। ये सब चीज़ें मदरसों में पढ़ाई जाती। दुनिया के साथ दीन नहीं होगा तो आप हाथ धो लो अपनी औलाद से। दुनिया में तो काम नहीं आएगी, जैसे लोगों को मार पड़ रही है, औलादें, लड़कियां हाथों से जा रही। फिर इंडिया में हज़ारों लड़कियों ने ईमान छोड़ा है। हमारे ज़िला भरूच में 100 से ज़्यादा लड़कियां गई वो हाथ से, कितनों को तो मार डाली। मेरे अर्ज करने का मंशा ये है, माँ बाप का हक, बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफकत, पाकी नापाकी, औरतों के हैज़, इस निफास, बच्चे पैदा होने के बाद का खून, उसके मसले मसाइल, हमल के ज़माने के मसाइल, तलाक की कितनी किस्में हैं, गुस्सा पी जाना, लड़ाई झगड़े से बचना है, हस्बैंड के साथ रहना। एक स्कूल वाले थोड़ी बतलाएंगे ज़िंदगी गुजार, वो तो अल्लाह ने बतलाया ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, वो अल्लाह ताला बतलाएंगे। ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात, उनसे मोहब्बत, ये दीन बताएगा। इसलिए गैरों के यहाँ बेशुमार तलाक के किस्से हैं। आत्महत्या हराम है, मज़हब इस्लाम में हराम बतलाया। इसलिए मुसलमानों, पेपर वाले लिखते हैं कि मुसलमानों में बहुत कम है, और जो है थोड़ा बहुत, ये सब एजुकेशन वालों के यहाँ, माले तुज्जार लोगों के यहाँ है। जिनके घरों में दीन मजबूत है वो कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, खुदकुशी नहीं करेंगे। ये लड़कियां कर रही है, उसको मार भी डालते हैं।
मगर लोग समझने के लिए तैयार नहीं। हलाल रोज़ी सीखना, क्या चीज़ बेचना जायज़ है, क्या चीज़ बेचना हराम है, सूद और ब्याज के कारोबार हराम, ये सब चीज़ें मदरसों में पढ़ाई जाती। इसी तरह जानवरों के हुकूक, रास्ते के हुकूक, खेती बाड़ी के हुकूक, अब क्या चीज़ बेच सकते हैं, कौन सी हलाल है, कौन सी हराम है, ये सब दीन सिखाएगा। दीन के बगैर ये चीज़ें कभी नहीं मिलेगी औलादों को, वरना ये औलाद आपके हाथों से निकल जाएगी। और आज लोग रो रहे हैं। अभी एक गांव बयान करने के लिए आया था जुमा में, तो मेरी माँ मुमानी लगती है, वो बहुत बूढ़ी है, 90 साल की औरत, बराबर चलते हैं, यहाँ से बोलो तो सुनाई नहीं देता है, तो घर में हर जगह लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और ताकि औरतें दीन की बातें सुने। उसने लाउड स्पीकर के पास कान लगाया, वो घर के तीनों सब बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। देखो बुढ़ी औरत ने कहा मुझे बयान के बाद, जब मैं उनके घर गया तो कहा तुमने सब कहा, सब बराबर है, मगर ये बच्चे इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, ये इतने छोटे छोटे माँ बाप के सामने बोलते हैं, वो तो तुमने बयान में कहा नहीं किया। वो बुढ़ी औरत ने कहा क्यों? इंग्लिश मीडियम पढ़ाने जाते हैं न, घर पे वो उस्ताद आते हैं, ज़रा सी देर कुरान के हुरूफ पढ़ा देते हैं, तालीमुल इस्लाम नहीं, अल्लाह के रसूल नहीं, बेइज्जती समर नहीं, बेइज्जती जेवर नहीं। बेइज्जती जेवर में ये सब लिखा हुआ है, मसाइल ज़िंदगी गुजारनी। एक हिंदू बहुत बड़ा ताजिर है हमारे इलाके, मेरे घर के पीछे ही है, हमारी दीन दुनिया ऑफिस में, बहुत बड़ा ताजिर है। वो मुझे एक दिन कहने लगा कि 10वीं में ये लड़की आई है कि 10वीं में, मौलाना कोई तावीज़ दो कि इतनी लंबी ज़ुबान है कि माँ बाप के सामने कि मुझे कुछ कहने का नहीं। आज उनको भी एहसास है, गैरों को भी, कि हमारी औलाद है, क्योंकि उनके पास कोई मदरसे नहीं, और जिनके पास दीन सीखने का, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, वो बच्चों को मदरसों से उठा लेते। जो उठाते मैं उनको ही कहता हूँ। मस्जिद में आने का तरीक़ा, मस्जिद से निकलने का तरीक़ा, टॉयलेट में जाने का तरीक़ा, उससे दुआ कौन सी पढ़नी, निकलने के बाद दुआ क्या पढ़नी है, एतिकाफ़ करने की दुआ क्या है, बाज़ार में जाने की दुआ क्या है, खाने के वक्त की दुआ, खाने के बाद की दुआ है, सोते वक्त की दुआ, सोकर उठने के बाद की दुआ, ये ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं। आज का मुसलमान जो नहीं करते, बस वो जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। सोने का तरीक़ा बतलाया है। अभी जो उल्टे सोते, आजकल व्हाट्सएप पे आया था एक वीडियो साइंस वालों के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उल्टे सोना गधों के बराबर है, गधों के सोने के बराबर। और लेफ़्ट साइड सोने को भी मकरू बतलाया, नींद में चला जाए तो कोई बात नहीं, और फ़र्क है यही तरीक़ा सही है, साइंस वाले कहते हैं, जो दाहिने हाथ पर, सीधे हाथ पर सोने का, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। और इसको भी मना किया, सीधे यूँ करके सोना, सीधे मुँह आसमान की तरफ देखते हुए। और सही तरीक़ा यही बतलाया जो अल्लाह ने हमको नबी सल्लल्लाहु के ज़रिए से बतलाया, और यही चीज़ें काम आएगी कब्र में भी और मरने के बाद भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि 3 निशानियाँ जब हो जाएगी, उसके बाद कोई बड़े से बड़ा मुसलमान गुनहगार और खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला, चाहे सूरज पश्चिम से निकले उस वक्त भी काम नहीं आएगा, दज्जाल निकलेगा उस वक्त भी उसको कोई नेकी काम नहीं आएगी, और ज़मीन से जानवर निकलेगा उस वक्त भी कोई काम नहीं आएगी। आगे फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस में है, सबसे पहली निशानी जो जाहिर होगी वो सूरज का पश्चिम से निकलने की बजाय, अरे मशरिक पूरब से निकलने के बजाय पश्चिम से निकलेगा, और ये सबसे ख़तरनाक होगी। और चाश के वक्त जानवर का निकलना, जानवर निकलने की इल्लत यह है कि लोग अल्लाह ताला की निशानी और आयतों पर यकीन नहीं रखते होंगे। एक जानवर निकल कर कहेगा जाअत यौमुल क़ियामा, ज़मीन से जानवर, उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी, उस जानवर की ये सिफत होगी, और वो अल्लाह कुदरत देगा उसको, अल्लाह ताला उस जानवर के ज़रिए अपनी निशानी दिखाएगा, तो लोग उस वक्त फ़ौरन सब ईमान लाएंगे। अगर अल्लाह फरमाएंगे कि अब टाइम पूरा हो चुका है, अब ईमान कबूल नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि गैरों को ईमान की दावत दो, इस्लाम को समझाओ। आगे की हदीस आ रही है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु यरफ़उ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख़रुजु दाब्बा फ़तसिमुन्नास अला ख़रातीमिहिम
सुम्मा युअम्मरून फ़ीकुम हत्ता यश्तरी अर्रजुलु अल बईर फ़यक़ूलु मिम्मन इश्तरैतहु फ़यक़ूलु इश्तरैतु मिन अहदिल मुख़त्तिमीन। रवाहु अहमद वल बुखारी फ़ी तारीख़िल कबीर, अबू नुऐम फ़ी अख़बारी अस्बहान। फरमा रहे एक चौपाया निकलेगा, वो लोगों की नाक पर एक निशानी छोड़ेगा, जानवर निकलेगा लोगों की नाक पर निशानी छोड़, और वो लंबी उम्र पाएंगे। हत्ता कि एक आदमी ऊँट खरीदेगा, जब कोई दूसरा उससे पूछेगा कि तूने ये ऊँट किससे ख़रीदा है, तो वो जवाब देगा कि मैंने ये निशान ज़दा लोगों में से एक आदमी से ख़रीदा जिसको वो जानवर ने यहाँ निशान लगाया, उससे ख़रीदा। और वो निशान उस वक्त होगा जब ज़मीन से जानवर निकलेगा, तो अल्लाह उसको ऐसी कुदरत देगा कि यहाँ लोगों के नाक पर निशानी आ जाएगी। आगे की हदीस आ रही, अब्दुल्लाह इब्न अमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयातु खरज़ातुम मंदूमातुन फ़ी सिल्किन फ़इन युक़्ता सिल्कु यतबउ बादुहा बादन। यह हदीस बुखारी में भी आई, मुस्नद अहमद में भी और अख़रजहुल हाकिम, हाकिम ने अपने मुस्नद में ज़िक्र। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में तो एक लड़ी में पिए हुए मनकों की तरह है। तस्बीह लाओ ज़रा सा, देखो ये हदीस में आया है, ये तस्बीह है मेरे हाथ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे आयातु खरज़ातुन मंदूमातुन फ़ी सिलकिन, ये आया देखो, ये दोरे में धागे में ये पिरोए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अगर लड़ी टूट जाए, यहाँ से दोरा टूट जाएगा, तो फरमा रहे फ़इन युक़्ता सिलकु यतबउ बादुहा बादन, तो उसके बाद के जो मन के हैं तस्बीह के दाने वो धड़ाधड़ नीचे आ जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल फरमाए कि जैसे दोरा और धागा टूट जाए तो सारे के सारे दाने तस्बीह के नीचे आ जाएंगे। फरमाया जब सूरज पश्चिम से निकल जाएगा उसके बाद, जैसे हदीस में है देखो, ये जैसे तस्बीह में से दाने धड़ाधड़ आपकी मेहनत के बगैर कैसे निकल जाता है, इस तरह के बाद की निशानियाँ धमाधम पूरी हो जाएगी और क़यामत खड़ी हो जाएगी। ये सूरज पश्चिम से निकलने के बाद की निशानी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुरूज आयातिन बादुहा अला असरी बाद यतताबअन कमा तताबअल खरजु फिन निज़ाम, ये भी आया है। अखरजु इब्न हिब्बान फ़ी सहीह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमा रहे कि जैसे लड़ी से तस्बीह से मन के टूटते हैं और लगातार एक के पीछे दूसरा आता है, ऐसे ही क़यामत की निशानियाँ सूरज के पश्चिम से निकलने के बाद लगातार एक धारी तरह एक के बाद एक दूसरी ज़ाहिर होगी। आखिरी हदीस, मस्जिद को खूबसूरत बनाना और कुरान पाक को खूबसूरत बनाने पर बर्बादी। ध्यान से सुनो, ये क़यामत की निशानियों में। अन सईद इब्न अबी सईद मरफूअन मुरसलन इज़ा ज़व्वक़्तुम मसाजिदकुम व हलियकुम मसाहिफ व हल्लीतुम मसाहिफकुम फद्दिमारु अलैकुम। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सईद इब्न अबू सईद मुरसल बयान कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम लोग मस्जिदों को खूबसूरत बनाओगे, यानी उस पर बहुत पैसा खर्च करोगे और कुरान को इतना खूबसूरत बनाओगे मगर अंदर से उस पर अमल नहीं होगा, सिर्फ कुरान की खूबसूरती। आप कभी लाइब्रेरियों में जाओ ना, ऐसे ऐसे कुरान आ रहे हैं 1-1 लाख रुपए के, 1-1 लाख रुपए के, और उसकी हर लाइन अलिफ से शुरू होती है, अलिफ से हर लाइन, इस तरह उसको सजाया है। मगर वो क्या है, घर में लोग खरीद कर ले जाते हैं ना, घर में रख देते हैं, पैसे बहुत है। कुरान सिर्फ जो है अलमारियों में रखने के लिए आया, उसको पढ़ने के लिए आया, उसका तर्जमा और मतलब सीखने के लिए आया। फरमाया जब कुरान को लोग सिर्फ खूबसूरत बनाना सीख जाएंगे, लोग आज है देखो आप, तो फरमाया समझ जाना तुम्हारी हलाकत और बर्बादी का वक्त करीब आ गया, यानी क़यामत करीब आ गई। अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों पर सोचने की और क़यामत से पहले पहले क्या हमारी अपनी और आपकी मौत से पहले पहले हर वक्त तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अभी पिछले हफ्ते हमारी फैमिली के खालाजाद बहन का इंतकाल हुआ और भी बहुत सारे लोगों का इंतकाल हुआ। दुआ करें अल्लाह मरहुमों की मग़फ़िरत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमें लंबी उम्र अता फरमा,
नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए। और मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह ईमान पर मौत की भीख मांगते, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। ए अल्लाह फ़लस्तीन की मुसलमानों पर आसमानों से पूरी मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह फ़रिश्तों से उनकी मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह अहले फ़लस्तीन की खूब मदद नाजिल फरमा। अगर उनसे कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई है तो अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा कर आपकी खुसूसी मदद नाजिल फरमा। शहीदों पर रहम फरमा मौला, शहीदों पर रहम फरमा, शहीदों पर रहम फरमा। ए अल्लाह छोटे बच्चों के खून को रंग दे दे और इन जालिमों को तबाह कर दे। छोटे बच्चों को, बूढ़े को, जवान बच्चियों को, कुंवारी लड़कियों को ए अल्लाह जो शहीद हो गए उनके खून को रंग दे दे और इन जालिमों पर हलाकत नाजिल फरमा। जो इनको मदद कर रहे हैं अल्लाह तो उनको भी तंबीह फरमा। ए अल्लाह इन जालिमों को ज़ेर ज़मीन ख़त्म फरमा दे, आसमानी ज़मीनी बनाए उन पर नाजिल फरमा। ए अल्लाह गैब से हमारी मदद फरमा, हमारी रोज़ी रोटियों में बरकतें अता फरमा, तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा, हमारे सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे रिश्तेदारों में जो बहन का इंतकाल हो गया और भी लोगों का इंतकाल हुआ है, अल्लाह पूरी उम्मत में जो लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, अल्लाह उन मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। क़यामत बहुत करीब आ गई, उस लाइन से हम सबको मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा बिरहमतिक या